वेलकम टू अ फन कॉमिक्स न्यू वीडियो फॉर द सीक्रेट वॉर लाइन। टाइमलाइन ये है, सीक्रेट वॉर की टाइमलाइन है और ये कोई और ही अर्थ है जहाँ पे हमारे सब सुपर हीरो का कॉम्बिनेशन हो रखा है। और इस कॉमिक बुक को एक्सप्लेनेशन हम लोग को बहुत ही अलग तरीके से करेंगे, मतलब कि पूरी की पूरी इस कॉमिक बुक को एक्सप्लेन करने के बाद, मतलब इसके 6, 8, 9 पार्ट हो गए। वो पार्ट एक्सप्लेनेशन करने के बाद हम लोग दूसरी सीक्रेट वॉर भी करेंगे, क्योंकि देखो फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि आगे के सीक्रेट वॉर का बहुत ही बड़ा हाथ होने वाला है। तो यहाँ पर है सोल्जर सुप्रीम। सोल्जर सुप्रीम एक्चुअल में हमारे कैप्टन अमेरिका है, जो कि सोल्जर सुप्रीम बन बैठे हैं और एसगार्डियन आयरन मैन, मतलब हमारा जो आयरन मैन है वो एसगार्डियन आयरन मैन बन चुका है। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारी कॉमिक बुक के ऊपर। तो मैं थोड़ा अलग टोन में समझाऊंगा, तो कुछ गड़बड़ी होगी तो प्लीज़ माफ़ कर देना। ये कहानी है साउल स्टोन की। साउल स्टोन मतलब कि आत्मा मणि, जिसके अंदर ये सारे यूनिवर्स दबे हुए हैं और इसके अंदर सारी आत्माएं भी कैद हैं। और इसी का कारण है इनकर्जन होना। इनकर्जन जो है साउल स्टोन की बदौलत इस यूनिवर्स में होने वाला है, जिसकी वजह से दो अर्थ आपस में मिल रहे हैं और उसे रोकने के लिए हमारे अवेंजर्स तुले पड़े हुए हैं दो टीम के। इस तरफ है हमारे सोल्जर सुप्रीम, जिनके अंदर कैप्टन अमेरिका और डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और ये कहीं ना कहीं आप लोगों को हमारे मून नाइट की तरह दिख रहा होगा, लेकिन वैसा नहीं है। और दूसरी तरफ है हेला, जिसके अंदर एक अजू विलन की आत्मा है और दोनों फाइट करते हुए इस सीन में दिखाई जाते हैं, जिसकी वजह से इनकर्जन अटक सके। और इस तरफ जो है वेट सुप्रीम नॉट फ्रॉम द पार्ट। इधर जो है हमारे फैंटास्टिक फोर के दो मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि इन लोगों की मदद करने के लिए आते हैं हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए। और हाँ, यहाँ पे पार्टी हो रही है या पार्टी हो रही है। और ये जो चीज़ ऊपर जो बता रही थी वो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज पुरानी चीज़ याद कर रहे थे। और इस तरफ उन लोगों ने उस फाइट को जीत लिया है, उसके बाद ये लोग आगे बढ़ चुके हैं। इस तरफ हम लोग देख सकते हैं घोस्ट राइडर एक अलग ही टोन में है। कैप्टन कार्टन, हमारे प्यारी निक फ्यूरी जो कि बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं। स्पाइडरमैन जो कि हमारे मून नाइट की बॉडी के अंदर है। और साथ ही साथ हमारे टोनी स्टार्क भैया और कैप्टन भैया भी, जो कि अलग अलग एसगार्डियन और डॉक्टर स्ट्रेंज की इसमें है। एक्चुअल में इस जगह को हुआ ऐसा था कि कैप्टन अमेरिका और जो डॉक्टर स्ट्रेंज है, इन दोनों को आत्मा एक्चुअल में इस तरीके से इसी वजह से लेनी पड़ी, क्योंकि उस टाइम पे इन दोनों में से कोई मरने वाला था, दो लोग मरने वाले थे। इसी वजह से इन लोगों को आपस में आत्माओं को मिलाना पड़ा और दोनों की आत्मा मिल चुकी है। इस तरफ आप लोग साफ साफ देखते हैं और पार्टी में बैठ के मस्त आराम से बात कर रहे हैं। और हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज भैया के पास उसका क्या बोलते हैं, वो जो हमारी आई ऑफ एगामोटा है उसका एक अलग वर्जन भी अवेलेबल है। और हाँ, हेला भी इस वक्त थोड़ी अच्छी है, क्योंकि उसे हरा दिया था और फिर लेकिन आके धमाके कर देती है और काफ़ी सारे अवेंजर्स को तबाह करने की शुरुआत कर देती है, क्योंकि उसको बदला लेना है। वो सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए अच्छी हुई थी। और तो वो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं, मतलब सोल्जर सुप्रीम, कि तुम क्या पागल हो गई हो, तुम इतना क्या बड़बड़ा रही हो, क्या कर क्या रही हो। वहीं पे कैप्टन अमेरिका उसे रोकने की कोशिश करते, वहीं पे उसे हेला उसे मार देती है। और दूसरे हमारे लाइटमैन जो कि उसे रोकने की कोशिश करते हैं, और डॉक्टर स्ट्रेंज मत की पावर यूज़ करके कैप्टन स्ट्रेंज सोल्जर सुप्रीम उसे शील्ड का यूज़ करके उसे बैटल काफ़ी तगड़ी करते हैं। और जिस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे सोल्जर सुप्रीम मैजिक को अच्छे से संभाल लेते हैं और उनके अंदर कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ भी है, मतलब कि बहुत ही पावरफुल ये बंदा है। और उन दोनों ने मिलके हेला को रोक लिया, लेकिन तभी हेला टेलीपोर्ट हो जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसको उसकी पावर से ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब उसे ढूंढना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और कैप्टन अमेरिका अपने अवेंजर्स कार्ड की बदौलत से उसे हमें मैसेज भेजते हैं। और वहीं पे घोस्ट पनिशर, ओके, यहाँ पे जो हमारा स्पाइडरमैन है वो घोस्ट पनिशर बना हुआ है, मतलब कि उसके अंदर वो पनिशर की आत्मा है। और वो क्रेविन हंटर ने उन सब लोगों को और डॉक्टर डूम और हमारे घोस्ट राइडर को, इन सब को लेके चला जाता है रोकने, और इन सब के बीच बैटल होती है। और हाँ, कैप्टन अमेरिका की थर्ड आई भी खुल चुकी है। और इन सब के बाद वुल्वरीन और हमारी ब्लैक विडो, ये भी सारी मिल कॉम्बोज है, अब ये लोग फाइट कर रहे होते हैं। तभी फैंटास्टिक फोर्स भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हुए इन सभी के साथ बैटल करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ कॉम्बिनेशंस दिखाए गए हैं, इस तरीके से हल्क और
आयरन फिस्ट का देखने को मिल रहा है, इस तरफ आयरन फिस्ट और फायरमैन का देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से काफ़ी सारे म्यूटेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि बैटल में शरीक है। और यहाँ पर अब जो है इनकर्जन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब फैंटास्टिक फोर भी इस तरफ हमले करने आ चुके हैं, जो कि एक अलग यूनिवर्स से है। और इस तरफ से भी हमारे लोग आ चुके हैं बैटल करने, क्योंकि अब इनकर्जन को रोकना है तो किसी एक अर्थ को तबाह होना ही होगा। और उसी लिए दोनों तरफ की टीम अपने अर्थ को बचाने के लिए लगी पड़ी हुई है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन को बुलाते हैं और आयरन मैन फ़िलहाल आराम कर रहा होता है, वीकेंड मना रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी सारी लड़ाई छोड़ दी है। और हाँ, ऐसे ये आयरन हैमर है, इसका नाम आयरन हैमर है। अब उसका हैमर किस तरीके से पड़ा, सारी डिटेल मत मुझे पूछो, लेकिन हाँ, एंड मे बी वेंट टू गो, उधर आयरन उसे कहता है कि मैं नहीं आऊँगा भाई स्टार्क, तुम्हें आना ही होगा। क्यों नहीं आओगे तुम? तभी हमारे सोल्जर सुप्रीम उसे उसका सूट पहना देते हैं ज़बरदस्ती। और वहीं पे सूट अप होने के बाद वो कहते क्या हरामखोर, तूने मेरे को क्यों उसके धमाका देता है। तभी उसके पीछे से एक धमाकेदार धमाका होता है, जो कि सुप्रीम स्ट्रेंज को, मतलब स्ट्रेंज आयरन हैमर को तबाही करते हैं। और उसके पीछे और कोई नहीं, इविल डॉक्टर स्ट्रेंज का एक दूसरा वेरिएंट होता है, जिसमें एक कालू और एक और बंदे की सोल सुप्रीम है, और ये दूसरे अर्थ से है और वो अपने अर्थ को बचाने की कोशिश कर रहा है। और इस इनकर्जन के बीच हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्लैक बैटल चल रही होती है। और कालू अपनी जो मतलब फाइटिंग है, उन सब फाइटिंग का अंदर ही अंदर फाइट कर रहा होता है। और इस तरफ डॉक्टर सुप्रीम स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज ही बोलने दो मुझे फ़िलहाल, क्योंकि नाम में मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज और इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच फ़ाइट हो रही होती है। हाँ, एक्चुअल में ये डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है और कैप्टन अमेरिका भी नहीं है, दोनों का कॉम्बो है, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, मेरे को कहने दो। और इन दोनों के बीच एक समझौता हो जाता है कि देखो भाई, इनकर्जन हो रहा है, मतलब कि हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा, तो हाथ मिला लो, साथ में निपटेंगे। तो वहीं पे तभी आयरन मैन भैया को आता है गुस्सा, और क्रूम करके आवाज़ आती है, और नो क्रस, अब तुम लोग सब मरोगे। ये कहते ही हाथ में आ जाता है स्टॉर्म स्ट्राइकर, और आयरन हैमर अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है। और इस तरफ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आयरन मैन के पास उसका हथौड़ा है, और वहाँ पे वो बिजली बरसा के सभी को मारने के लिए तैयार है। और हाँ, और उसके खिलाफ हमारे दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज फिलहाल हो जाते हैं। और इस तरफ अय्याशी करती हुई लेडीज़ भी अब फाइटिंग में आ जाती है। और हाँ, वहाँ पे वो लोग की लड़ाई चल रही होती है। और यहाँ पे प्रोफेसर एक अलग वेरिएंट देखने को मिलता है, जो सारे लोग आराम कर रहे होते हैं एक अलग यूनिवर्स से। और इस तरफ जो है रेड स्कल प्लस डोरमामू अपनी सेना लेके तैयार होता है आने की। अब ये भाई मेरे को मत पूछो क्यों, लेकिन हाँ, ऐसा इस यूनिवर्स में है, सभी लोगों का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला है। अब इसके बाद की जो स्टोरी है प्रॉबेबली मैं नेक्स्ट में बताऊंगा, क्योंकि हाँ, फ़िलहाल इसके जो है मैं बोलूँ तो 15 पेज बाकी है, लेकिन उन 15 पेज को मैं नेक्स्ट में समझाने का ज़्यादा कोशिश करूँगा, क्योंकि फ़िलहाल ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा यूं ही हो चुका है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका सपोर्ट रहता है, हम और भी कॉमिक बनाएंगे, और एवरी संडे हम लोग नेक्स्ट पार्ट लाते रहेंगे। मतलब इस संडे को इसका पहला पार्ट आया है, तो नेक्स्ट संडे को आपको इसका सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।